अखंडानंदबोधाय शिष्यचिंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम लोग यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो वैदिक वांग्मय है, वैदिक वांग्मय के अंतर्गत हम लोग प्रथम दिवस में पुनः समुपस्थित हैं। वैदिक वांग्मय के अंतर्गत वेद शब्दार्थ, वेदों का महत्व, वेदों का रचना समय, वैदिक साहित्य का विभाजन, संहिता, ऋक् संहिता, अर्थात वैदिक वांग्मय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। संहिता के बारे में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदांगानि, वेद भाष्यकाराः, इतने विषयों को हम आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है वैदिक वांग्मयम्, अर्थात वेदे भवः वैदिकः। तो जो वैदिक वांग्मय है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। वेद शब्दार्थः, सर्वप्रथम लिखा हुआ है वेद शब्दार्थः। क्या है वेद शब्दार्थः? तो कहते हैं वेद ज्ञाने इति धातोर घञ् प्रत्यये कृते निष्पन्नो वेद शब्दः ज्ञान राशेर ज्ञान संग्रह ग्रंथस्य च द्योतको भवति। अर्थात वेद ज्ञाने धातु से घञ् प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द निष्पन्न होगा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान राशि या ज्ञान संग्रह। संस्कृत व्याकरणाधारेण वेदस्य निष्पत्तिर चतुर्भ्यो धातुभ्यो भवति। जो संस्कृत व्याकरण के आधार से वेद शब्द की निष्पत्ति चार प्रकार से होती है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति हम चार प्रकार से कर सकते हैं। यथा जैसे विद सत्तायाम, विद सत्तायाम दिवादि की धातु है, विद ज्ञाने अदादि की धातु है, विद विचारणे रुधादि की धातु है, और विद राभे ये तुदादि की धातु है। इसलिए कहते हैं सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दते विन्दते प्राप्तौ, स्यन् लुक्स्नम से स्वेदम क्रमात्। ऋक् प्रातिशाख्ये विष्णु मित्रेणोक्तम। ऋक् संहिता की प्रातिशाख्य में विष्णु मित्र जी ने कहा है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिः धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं, विद्यन्ते जिसकी सत्ता का अनुभव कर पाते हैं, ज्ञायन्ते जान पाते हैं, लभ्यन्ते प्राप्त कर पाते हैं। क्या बोले? धर्मादि पुरुषार्थाः, धर्मादि जो पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पद से अर्थ, काम, मोक्ष इन तीनों का उपादान किया गया है। आचार्य सायण मतानुसारम, आचार्य जो सायण हैं उनके मत के अनुसार वेद की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकमुपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। माने इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार पूर्वक जो लौकिक उपायों को बताता है उसको वेद कहते हैं। श्रुति ही आगमः निगमः त्रयी छंदस आम्नायः स्वाध्याय इत्येते वेदस्य पर्यायार्थाः अपि भवन्ति। अर्थात वेद शब्द के पर्याय पद कौन कौन से हैं? श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आम्नाय, स्वाध्याय, ये सब वेद शब्द के पर्याय हैं। गुरु शिष्य परंपरायाम श्रवणेन सुरक्षितोयम वेदः श्रुति नाम्ना व्यपदिश्यते। अर्थात गुरु शिष्य परंपरा जो थी, परंपरागत शास्त्र संरक्षण संकल्प जो आचार्य गण थे, उन आचार्यों के द्वारा जब भी गुरु शिष्य परंपरा में अध्यापन प्रक्रिया का निरूपण किया जाता था तो केवल व्याख्यान विधि का आश्रय लेकर के गुरु शिष्य को पढ़ाते थे, और श्रुति अर्थात कर्णपुटकों से उस श्रुति वाक्यों को सुन करके शिष्यगण वेद के सारगर्भित सार सर्वस्व को समझ पाते थे। चूँकि व्याख्यान विधि से शिष्यों ने अपने कर्णपुटकों के माध्यम से अपने अंतःकरण में धारण किया,
इसलिए इसको श्रुति कहते थे। सार्थक साभिप्राय सुसंगत गंभीरार्थ प्रतिपादिकत्वात् वेदः निगम इत्युच्यते। सार्थक होने के कारण, अभिप्राय सहित होने के कारण, सुसंगत होने के कारण, गंभीर अर्थ प्रतिपादक होने के कारण वेद को निगम भी कहा जाता है। मीमांसा शास्त्राधारेण, मीमांसा शास्त्र के आधार से त्रयीति पदेन वेदानां त्रिधा रचनाधारा स्वीक्रियते, वेदों की 3 रचनाधारा स्वीकार, त्रयीति पद के द्वारा वेदों की 3 जो रचनाधारा है उसका स्वीकरण किया गया है। मीमांसा शास्त्र के आधार से त्रयी इति पदेन, त्रयी इस पद के द्वारा वेदानां त्रिधा रचनाधारा स्वीकृत, वेद 3 प्रकार के हैं ऐसा स्वीकार किया गया है। यथा पद्यमयी रचनाधारा, जो पद्यमय रचना है वो ऋक है। गद्यात्मक रचना यजुः, अर्थात गद्य के रूप में जो वेद है उसको यजु कहते हैं। गीतात्मक रचना साम इति। 10 कुमार चरिते दंडी वेदस्य आम्नाय इति नामम उक्तवान। 10 कुमार चरित में दंडी, आचार्य दंडी जी ने वेद शब्द की पर्याय शब्द आम्नाय का प्रयोग किया है, इसलिए आम्नाय भी पर्याय पद है। यथा अधीति चतुर्षु आम्नायेषु इति, इस प्रकार से दंडी ने प्रयोग किया है। शतपथ ब्राह्मणे वेदस्य स्वाध्याय इति नाम लभ्यते। शतपथ ब्राह्मण में वेद शब्द का पर्याय पद स्वाध्याय संप्राप्त होता है। यथा स्वाध्यायोध्येतव्यः इति मंत्र ब्राह्मणयोर्नामधेय इति आपस्तंभ धर्मसूत्रे। वेदानां महत्वम, वेदों का महत्व क्या है? तो कहते हैं सर्वेषां ज्ञान रत्नानां आकरः, सभी प्रकार की ज्ञान राशि का आकर माने समूह है। सुख शांति प्रबोधकः, सुख शांति को प्रदान करने वाले हैं। भारतीय संस्कृते आधार स्तंभः, अर्थात भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति का आधारभूत है वेद। दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, नाटक, काव्य, कामशास्त्र, ललित कलादि विविध विषयाणां प्रतिपादकोस्ति वेदः। अर्थात ये जितने भी विषय भी आप लोगों ने सुने उनका सबका प्रतिपादक है वेद। राष्ट्रीयता, विश्वबंधुत्व भावना, परोपकारः, सत्कर्म, मातृपितृदेव अतिथि सत्कृतिः, शिल्पशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, राजनीति विज्ञानं, विश्वस्य प्राचीनेतिहास इत्येतत् सर्वं वेदस्य रत्नचयं भवति। प्राचीनानां भाषाणां मूलस्रोतो वेद एव, अर्थात प्राचीन संपूर्ण भाषाओं का मूल सूत्र वेद ही है। अत्र वेदस्य कानिचित वैशिष्ट्यानि प्रस्तूयन्ते। अब वेद के कुछ वैशिष्ट को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, मनुस्मृति में 2 अध्याय 6वें श्लोक में लिखा हुआ है, वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल है। यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोभिहिते वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। ये मनुस्मृति 2 अध्याय के 7वें श्लोक में चर्चा है। और ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मषडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, महाभाष्य में प्रथमाह्निके अर्थात प्रथमाह्निक में ये बात कही गई कि ब्राह्मणेन माने ब्राह्मण के द्वारा, निष्कारणो बिना प्रयोजन के, बिना किसी भी प्रयोजन के, धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मणों को अकारण ही संपूर्ण ब्राह्मण होने के नाते ये जो धर्म है और जो षडंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, इन 6 के बारे में और वेदों को ज्ञान आवश्यक है। वेदमेव सदाभ्यसेत तपस्तप्यन दुजोत्तमः, वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम इहोच्यते। मनुस्मृति 2 अध्याय 166वें श्लोक में कहा गया है कि वेदों का सदा अभ्यास करना चाहिए। तपस्तप्यन दुजोत्तमः, दुजों में जो उत्तम कुल के
या यूं कहें कि जो उत्तम द्विज हैं, जो संध्योपासना नित्य करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों को वेद का सदाभ्यास करना चाहिए। वेदाभ्यास ही विप्रों का परम तप है। यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शुद्धत्वम आशु गच्छति सान्वयः। 168वें श्लोक में कहते हैं कि जो ब्राह्मण द्विज वेद मंत्र को न पढ़ करके, षडंगों को न पढ़ करके अन्यत्र कुरुते श्रमम, अन्यत्र श्रम करता है, सजीवन्नेव शूद्रत्वम, वह जीते हुए भी शूद्र को, वह ब्राह्मण शूद्रवत हो जाता है। और आशु गच्छति सान्वयः। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, सभी लोगों का नाम भी अलग अलग है, कर्म भी अलग अलग हैं। वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, ये मनुस्मृति प्रथम अध्याय 21वें श्लोक में लिखा है। लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषु धर्म जिज्ञासमानां प्रमाणं परमं श्रुतिः प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन् इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते। यावन्तं हवा इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददल्लोकं जयति त्रिस्तावन्तं जयति भूयांसं चाक्षह्यं य एवं विद्वान् अहरः स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायो ध्येतव्यः। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग वेदानाम रचना समयः, वेदों का क्या रचना काल है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो यूरोपीय विदुषाम मतानुसारम, यूरोपीय जो विद्वान हैं उनके मत के अनुसार ऋग्वेदस्य रचना कालः 4000 वर्षेभ्यः प्रागासीत्, चतुर्सहस्राणि ऐसा भी कह सकते हैं। तो यूरोपीय विद्वानों के मत के अनुसार ऋग्वेद की रचना 4000 वर्ष पहले हुई थी, परंतु अस्य कृते किमपि प्रमाणम नैवोपलभ्यते, इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। ऋग्वेदस्य ऋचः पारसीयाणाम, जो पारसीय अवेस्ता इत्यादि पुस्तकों में संख्या समान परिलक्षित होती है। पारसीयानां धर्मग्रंथेन जंडावेस्ता नामकेन अपि ऋचां समानता वर्तते। अतः आर्यै रचितो वेदो यूरोपीय समसामयिक इत्यनुमीयते। वस्तुतो वेदस्य रचना समय निर्धारणम अतीव दुष्करम। यहाँ पर प्रपंच का निरूपण करते हुए ये कह रहे हैं कि वेदों का रचना काल या रचना समय निर्धारण करना अत्यंत दुष्कर है। केचन वेदो अपौरुषेयः इति निगदन्ति। वेद, कुछ लोग कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष की रचना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पौरुषेय है। तो वेद मंत्र ज्योतिष शास्त्र शिलालेख बौद्ध साहित्यादि परिशीलनं कृत्वा केचन समालोचकाः अस्य रचना समयं विविदन्ति, तेषां मतानि अधस्तात् प्रस्तूयन्ते। अर्थात वेद मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, शिलालेख, बौद्ध साहित्य आदि का परिशीलन करने के बाद कुछ समालोचकों के द्वारा और कुछ आलोचकों के द्वारा रचना समय विवादास्पद है। तेषां मतानि अधः प्रस्तूयन्ते। समालोचकः कः, कश्च आधारः, तस्य समयः कः इति त्रिध्रुवम् आधारीकृत्य समालोचकानां आलोचनास्तावत् प्रस्तूयते। पहले समालोचक हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वेद मंत्र के आधार पर सृष्टेः प्रारंभः, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से ही वेद हैं, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी मानते हैं। दीननाथ शास्त्रिश्चुलेटः, ये ज्योतिष के विद्वान हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इन्होंने कहा कि लक्षत्रय वर्ष पूर्वम, माने लक्षत्रय माने 3 लाख वर्ष पूर्व समय मानते हैं वेदों का। अविनाश चंद्र दासः भूगर्भ शास्त्र के अनुसार 25 सहस्र वर्षेभ्यः प्राक, ईस्वी पूर्व 25 माने ईशा पूर्व 25 अर्थात 2500 सहस्र वर्षेभ्यः प्राक, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष ईसा पूर्व वेदों का समय ये मानते हैं। नारायण भवन
नारायण भवन राव पावगी, ये ज्योतिष के विद्वान हैं। इन्होंने भी ईसा पूर्व 7,000 वर्षेभ्यः प्राक 7,000 वर्ष ईसा पूर्व समय मानते हैं इसका। बाल गंगाधर तिलकः ज्योतिष के आधार पर 6 वर्ष सहस्रेभ्यः प्राक ऐसा मानते हैं। डॉक्टर आर जी भंडारकर ये वेद मंत्र के आधार पर 6 वर्ष सहस्रेभ्यः प्राक अर्थात 6,000 वर्ष ईसा पूर्व इसको मानते हैं। शंकर बाल कृष्ण दीक्षितः अर्थात ये जो दीक्षित जी हैं ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 3500 वर्षेभ्यः प्राक अर्थात 3,500 या 3500 वर्ष ईसा पूर्व वेदों का समय मानते हैं। एच याकोबी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका समय मानते हैं। विंटर निज ये मितानी शिलालेख ईसा पूर्व 2500 ये 2500 ईसा पूर्व ये भी मानते हैं। मैक्स मूलर जो बौद्ध साहित्य हैं इन्होंने भी 1200 ईसा पूर्व जो है वेदों का समय माना है। यद्यपि एतानि मतानि विविधैः समालोचकैः उपस्थापितानि तथापि एतत् सर्वम् अनुमेयमेव न तो स्थिर निश्चितं मतम्। यद्यपि इस प्रकार के विविध समालोचकों के द्वारा विविध मत उपस्थापित किए गए हैं तथापि एतत् सर्वम फिर भी इन सब का अयम अनुमेयमेव न तो ये अनुमान किया जा सकता है न तो स्थिर निश्चितम मतम और कोई निश्चित चर्चा नहीं है, केवल उनका अनुमान है। कोई ज्योतिष के आधार पर, कोई बौद्ध साहित्य के आधार पर, कोई मितानी शिलालेख के आधार पर ऐसे जो है उन्होंने माना है। वैदिक साहित्य से विभाजन मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेय इत्यनेन ज्ञायते यत् संहिता ब्राह्मण ग्रंथाः एव वैदिक वाङ्मये अंतर्भवन्ति। किंतु वस्तुतो अस्य साहित्यं व्यापकं वर्तते। मुख्यत्वेन वेद इत्युक्ते ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्याश्चत्वारः एव गृह्यन्ते। वेद यह कहने से मुख्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्ववेद इन 4 प्रकार के वेदों का बोध होता है। एतेषां व्याख्यानभूताः ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति। इन सभी की व्याख्यानभूत हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यत्र वैदिक कर्मकांडस्य वेदानाम् आध्यात्मिक व्याख्यानस्य च विशदवर्णनं लभ्यते, जहाँ पर वैदिक कर्मकांड का और वेदों के आध्यात्मिक व्याख्यान का विशद वर्णन प्राप्त होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदानां परिशिष्ट रूपेण आरण्यक ग्रंथाः भवन्ति। वेदों के परिशिष्ट रूप आरण्यक ग्रंथ होते हैं। येषु आध्यात्मिक विद्यायाः चरमोत्कर्ष उपलभ्यते, जहाँ पर आध्यात्मिक विद्या का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। यदि वेदो वृक्ष स्यात् तर्हि ब्राह्मणः तस्य शाखा। यदि वेद वृक्ष है तो ब्राह्मण रूपी सब शाखाएं हैं। आरण्यकास्तस्यां शाखायां पुष्पितानि पुष्पाणि, अर्थात वेदों की शाखा हैं ब्राह्मण और उन शाखाओं में आरण्यक रूपी पुष्पित पुष्प हैं। उपनिषद पुष्पितस्य पुष्पस्य सौरभंच भवन्ति। जो उपनिषद हैं ये उपनिषद ग्रंथ कैसे हैं करें, जिस प्रकार से उस पुष्प में फूले हुए पुष्पों के भौरों के समान है। एवं वैदिक साहित्यमित्युक्ते समग्रोपि मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदादीनां संग्रह रूपमेव। वैदिक साहित्य का मतलब ये हुआ कि समग्र मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि इनका सबका संग्रह। इतोपि षड वेदांगानी, इसके अतिरिक्त भी 6 वेदांग हैं। कौन कौन तो कहना शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषाख्यानी, यानी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये 6 हैं। 4 उपवेदाः आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद स्थापत्य वेद च विद्यन्ते। ये 4 इन वेदों के ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्या हैं? ये उपवेद हैं।
एतेपि वैदिक वाङ्मयान्तर्गताः एव, ये भी वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत ही हैं। एतेषां सामान्य परिचयो अधस्तावत् प्रस्तूयते, इन सब का परिचय नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे संहिता, मंत्राणाम समूहः संहिता इत्युच्यते। पूछा जाएगा मित्रों कि मंत्राणाम समूहः कः, तो आप बताएंगे संहिता। संहिता शब्दस्य पारिभाषिकोऽर्थः परसम्मिकर्षः संहिता महाभाष्ये इति वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञस्यादिति यस्य सूत्रस्यार्थः। वस्तुतो वेदरक्षणार्थ अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः। यथा कहते हैं मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। संहिता शब्द का पारिभाषिक अर्थ महाभाष्य में प्राप्त होता है। परासम्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। पदानाम अविलंबेनोच्चारणम संहिता। अब 8 विकृतियों के बारे में बता रहे हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः क्रमपूर्वा अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः। काहताः जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। एतान् अतिरिच्य त्रयो अपरेपि पाठाः विद्यन्ते। 3 इनको छोड़ करके और भी पाठ होते हैं। संहिता पाठः, पदपाठः, क्रमपाठश्चेति। एवमेतासु विकृतिषु प्रायः षडमेव मुख्याः आसन्। प्रायः 6 ही मुख्य हैं। यथा संहिता पाठः, पदपाठः, क्रमपाठः, जटापाठः, शिखापाठः, घनपाठश्चेति। ये 6 प्रकार के पाठ बताए गए जो मुख्य हैं। यत्र मंत्राणाम पदानि विभज्य पठ्यन्ते, जहाँ पर मंत्रों में जो पद हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। सह पाठः पदपाठः इति, वह पाठ पदपाठ कहलाता है। यत्र च पदसन्धिं विधाय मंत्रोच्चारणं क्रियते, जहाँ पर पदों में संधि करके मंत्रोच्चारण किया जाता है, सह पाठः संहिता पाठः इत्युच्यते। एवमत्र संहिता नाम मूलमंत्र इति वक्तुं शक्यते। संपूर्णे वैदिक वाङ्मये चतस्रः संहिताः भवन्ति, यथा ऋक्संहिता, यजुस्संहिता, सामसंहिता, अथर्वसंहिता च। वस्तुतः संहिता नाम वेद एव। एतासां संहितानां विषयवस्तु विषये श्रीमद्भागवते उच्यते। अब संहिता नाम वेद एव, संहिता का मतलब वेद ही है। इस विषय पर श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है, ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुति होमम स्तुतिस्तोमम प्रायश्चित्तम व्यधात क्रमात्। अर्थात ऋग्वेदस्य विषयः शस्त्रम, ऋग्वेद का विषय है शस्त्रम। शस्त्र क्या है तो कह रहे अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति, स्तुति इत्यादि है। इज्जा यज्ञ कर्म यजुसो विषय, यज्ञ कर्म यजुर्वेद का विषय है। और स्तुति ही सामवेद से विषय, स्तुति इत्यादि सामवेद का विषय है। प्रायश्चित्तम चाथर्ववेद से विषय, प्रायश्चित्त जो है वह अथर्ववेद का विषय है। केषुचित् ब्राह्मण ग्रंथेषु ऋग्वेदो भूलेकः, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद को भूलोक, यजुर्वेद को अंतरिक्ष, सामवेद को द्युलोक इति कथ्यते, कहा गया है। ऋग्वेदस्य सृष्टेः अग्नेः, यजुर्वेदस्य वायोः, सामवेदस्य सूर्याच्च संजाता इति केचन अभिप्रयन्ति। ऋग्वेद की सृष्टि अग्नि से, यजुर्वेद की वायु से, सामवेद की सूर्यात संजाता, सूर्य से उत्पन्न हुए हैं जो है सामवेद। ऐसा विद्वान लोग अभिप्रयन्ति, अभिव्यक्तम कुर्वन्ति इति भावः, माने अभिव्यक्त करते हैं। यजुर्वेदाधारेण ऋग्वेदो वाक्तत्वस्य, यजुर्वेदो मनस्तत्वस्य, सामवेदा प्राणतत्वस्य च संग्राहको ग्रंथो भवति। जो यजुर्वेद है यह वाक्तत्व का, यजुर्वेदाधारेण ऋग्वेदो वाक्तत्वस्य, यजुर्वेद के आधार से ऋग्वेद वाक्तत्व का, यजुर्वेद मनस्तत्वस्य, सामवेदः प्राणतत्वस्य च संग्राहको भवति। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, जैसे ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनोजजुः प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये, यह यजुर्वेद में जो है प्राप्त होता है। अब ऋक् संहिता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऋक् संहितायां ऋचां संग्रहोस्ति, ऋचो लक्षणं जैमिनीय न्याय सूत्रे एवं प्रतिपादितमस्ति। अर्थात ऋक् संहितां ऋचां संग्रहो, माने ऋक् संहितायां माने ऋक् संहिता में ऋचां संग्रहोस्ति, ऋचाओं का संग्रह है। ऋचो लक्षणम,
ऋचा का लक्षण जैमिनीय न्याय सूत्रे एवं प्रतिपादितमस्ति। जैमिनीय न्याय सूत्र में इस प्रकार से पादेनार्थेन चोपेता वृत्तवृद्धा मंत्राः इति एतेषां ऋचाम् उत्पत्तिर विराट यज्ञ पुरुषाद बभूव इति पुरुष सूक्ते उच्यते। इन सब की उत्पत्ति जो है विराट पुरुष से हुई है, ऐसा पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः शामानि जदनिरे। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः शामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्माद् अजायत। अर्थात आदौ शामानि जगिरे छंदांसि जगिरे शामानि छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायत। इसके बाद यजु हुआ। चतस्रिषु संहितासु ऋक् संहिता सर्वबृहद वर्तते। चारों संहिताओं में ऋक् संहिता अत्यंत विस्तृत है। इयं सर्व प्राचीना अस्ति, ये सबसे प्राचीन है। अत्र इंद्र वरुण विष्णु अग्न्यादि प्राकृतिक वस्तूनां चित्रणं सुष्ठु कृतं दृश्यते। यहाँ पर इंद्र वरुण विष्णु अग्न्यादि प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रण प्राप्त होता है। तैत्तरीय संहितायाम् उच्यते। तैत्तरीय संहिता में कहा गया है यद्वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलं तत् यदृचा तद् दृढ़म् इति एतादेवास्याः संहितायाः वैशिष्ट्यम्। ऋग्वेदस्य विभागः। ऋग्वेद का विभाग करें। ऋग्वेदस्य विभागो द्विधा क्रियते, दो प्रकार से कहा गया है। अष्टक्रमेण मंडलक्रमेण च तत्राष्टक क्रमानुसारम। अब अष्टक क्रम से देखेंगे तो समग्र ग्रंथो अष्टकेषु विभक्तोस्ति। पूरा ग्रंथ 8 अष्टकों में विभाजित है। प्रत्येकम अष्टकेषु 8 अध्यायाः विद्यन्ते। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। एवमाहत्य संपूर्णे ग्रंथे 64 अध्यायाः भवन्ति। इस प्रकार से संपूर्ण ग्रंथ में 64 अध्याय हैं। प्रत्येकम अध्याय प्रत्येकम अध्यायानाम अवांतर भेदाः वर्गनाम्ना विपदिश्यते। वर्ग के नाम से व्यपदेशित करते हैं। वर्गाणाम संख्या 2006 अर्थात षडधिक द्विसहस्रम 2006। मंडल क्रमानुसारम संपूर्णोऽयं ग्रंथः 10 मंडलेषु विभज्यते। संपूर्ण ग्रंथ 10 मंडल में विभक्त है। तदाधारेण च ऋग्वेदः दशतई इत्युच्यते। इसलिए ऋग्वेद को दशतई भी कहा जाता है। अत्र क्रमशः 10 मंडलानाम ऋषयः। अब क्रम से 10 मंडलों के ऋषियों के नाम दिए जा रहे हैं। प्रथम मंडल के सतारचिन, द्वितीय के गृत्समस, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कार्णो, मधुच्छंदा, भृगुश्च भवन्ति। ऐसे हैं। संपूर्ण ऋग्वेदे 85 अनुवाकाः 85 अनुवाक हैं। सप्तदशाधिकसहस्रम 1017 सूक्तानि सन्ति। मंडलानुसारम क्रमशः एतेषां सूक्तानां व्यवस्था यथा 19, 43, 62, 58, 87, 104, 92, 114, 19 अस्ति। एतानि सूक्तानि विहाय 11 बालखिल सूक्तान्यपि भवन्ति यत्राशीति मंत्राः विद्यन्ते। इनको छोड़ करके बालखिल्य सूक्त भी 11 बालखिल्य सूक्त प्राप्त होते हैं, जिसमें 80 मंत्राः विद्यन्ते। 80 मंत्र हैं। संपूर्णेषु ऋग्वेद सूक्तेषु मंत्राणां संख्या 10, 5, 80। शब्दानां संख्या 4,32,000। यथोच्यते शौनक अनुक्रमणिकायाम एवं उच्यते ऋचाम 10 सहस्राणि ऋचां 500 च ऋचाम 80 पादाश्च तत्पारायणम उच्यते। ऋग्वेदस्य विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु इसकी तो ऋग्वेदस्य विषय वस्तु ऋग्वेदस्य प्रमुख विषयः शस्त्रमिति कथ्यते। शस्त्र नाम ऋग्वेद के प्रमुख विषय को शस्त्र कहते हैं।
शस्त्रम नाम गान रहित देव स्तुति परक मंत्र। माने गान रहित माने जिसको गाया नहीं जा सकता ऐसे देवताओं की स्तुति परक मंत्र है। विशेषतया ऋग्वेदे अग्न्यादि देवानाम स्तुति ही यशोपलब्धये। विशेष रूप से ऋग्वेद में अग्नि आदि देवताओं की स्तुति यशों की प्राप्ति के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए, विद्या उपार्जन के लिए, नैतिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक संतृप्ति के लिए की गई है। अत्र द्वितीय मंडलात् सप्तमंडलम यावत् ऋषीणां प्रार्थनाः संगृहीताः। ऋषियों की प्रार्थना संप्राप्त होती है द्वितीय मंडल से सप्तमंडल पर्यंत। अष्टम मंडले अधिकांशाः मंत्राः कर्णो महर्षिणा सह संबद्धाः। नवमंडलम पवमान मंडलमित्युच्यते। अत्र सोम विषयक मंत्राः संगृहीताः। नवम मंडल को पवमान मंडल कहते हैं। यहाँ सोम विषयक मंत्र संग्रहित हैं। ऋग्वेदीय देवतासु अग्नि, इंद्र, उषा इत्येते त्रयः प्रमुखाः भवन्ति। ऋग्वेदीय देवताओं में अग्नि, इंद्र, उषा ये तीन प्रमुख हैं। अग्निमाधारीकृत्यात्र सर्वाधिकाः मंत्राः विद्यन्ते। ऋग्वेद में अग्नि को अधिकृत करते हुए अधिक मंत्र संप्राप्त होते हैं। अन्येषु देवेषु सविता, पूषा, मित्रः, विष्णुः, रुद्रः, मरुत्, पर्जन्यः इत्यादयोऽपि यत्र स्तूयन्ते। स्थलविशेषेषु मनोविज्ञानं, सृष्टित्पत्तिः, आयुर्वेदः, भाषाविज्ञानं, ज्योतिस्तत्त्वमित्यादि विषयाः अपि प्राप्यन्ते। अत्र पुरुषसूक्तं 1090 ऋग्वेद में ही पुरुषसूक्त, नासदीय सूक्तम, हिरण्यगर्भ सूक्तम, अश्ववामीय सूक्तम, श्रद्धा सूक्तम, वाक् सूक्तम, संज्ञान सूक्तम, दानस्तुति सूक्तम, अक्ष सूक्तम, विवाह सूक्तम इत्येतानि सूक्तानि प्रसिद्धानि सन्ति। कोई अगर पूछता है कि पुरुष सूक्त कहाँ, तो ऋग्वेद, नासदी सूक्त ऋग्वेद, ये पूरा क्रम लिखा हुआ है। अष्टौ संवादाः संप्राप्यन्ते। 8 संवाद प्राप्त होते हैं। कौन कौन? पुरूरवा उर्वशी संवादः, यमयमी संवादः, शर्मापाणि संवादः, विश्वामित्र नदी संवादः, इंद्रमरुत् संवादः, अगस्त्य लोपामुद्रा संवादः, वशिष्ठ सुदास संवादः, इंद्र इंद्राणी वृषा कपि संवादः ऋग्वेदे समुपलभ्यन्ते। ऋग्वेदस्य शाखाः यज्ञस्य आवश्यकतामनुभूय संकलितसंहितानां पठनपाठनस्य अक्षुण्णतार्थं व्यासः स्वशिष्यं पैलं ऋग्वेदं, जैमिनीं सामवेदं, वैशंपायनं यजुर्वेदं, श्रुतंतुश्च अथर्ववेदम अपाठयत्। यज्ञ की आवश्यकता को अनुभव करते हुए संकलित संहिता नाम अर्थात संकलित जो समर्जित संहिताएं हैं उन संकलित संहिताओं के पठन पाठन को अक्षुण्ण बनाने के लिए व्यास जी ने अपने स्वशिष्यों में पैल जी को ऋग्वेद, जैमिनी को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, सुतंत्र को अथर्ववेद पढ़ाया था। यथोच्यते भागवते, भागवत में कहा गया है, तत्राग वेदधरः पैलस सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एकैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वांगिरसामासीत सुमंतुर्दारुणो मुनि। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय 21वें श्लोक में बात कही गई। एते मुनयः पुनः स्वशिष्यान् संहिता अध्यापितवन्तः। फिर इन मुनियों ने भी अपने शिष्यों को पढ़ाया। एवं प्रकारेण संहितानां अनेक शाखाः समुपजाताः। इसलिए इस प्रकार से संहिताओं की अनेक शाखाएं प्रस्फुटित हो गई। शाखा चरण शब्देन सह संबंधिता भवति। मालती माधवस्य टीकाकर्तुः जगद्धरस्य कथनानुसारं चरणशब्दः शाखा विशेषाध्ययन परैकतापन्न जन संघवाची, ऐसा लिखा हुआ। शाखा विशेष के अध्ययन परक शाखा शब्द को माना है। पतंजलिर महाभाष्ये ऋग्वेदस्यैकविंशति शाखा विषये उल्लिखति यथा एकविंशतिधा बाहुवृच्यम। इस प्रकार से पतंजलि जी ने कहा है, तासु चरणव्यूह मतानुसारं पंचशाखाः प्रधानाः सन्ति यथा शाकलः, बाष्कलः, आश्वलायनः, सांख्यायनः, माण्डुकायनश्च। एताः शाखाः इदानीं महाराष्ट्रदेश एव उपलभ्यन्ते। यजुस्संहिता
अब यजुस्संहिता के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसका भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, शाम संहिता का भी। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।